हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है क्रेजी मॉन्स्टर शार्क। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो समुद्र में मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी इन्हें अपनी तरफ कुछ आता हुआ नजर आता है और इन्हें लगता है कि जरूर ये कोई बड़ी मछली होगी, लेकिन ये कोई बड़ी मछली नहीं होती बल्कि एक शार्क होती है जो इन पर हमला कर देती है और लड़के को बुरी तरह से मार देती है। हालांकि लड़की बच जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शार्क उस पर भी हमला कर देती है और उसे भी मार देती है। अब हम डॉक्टर सैम को देखते हैं जो बीच पर योगा कर रही होती है और उसके साथ में समुद्र में सफरिंग करती है। जब डॉक्टर सैम बीच पर वापस आती है तब टी यांग विन इन्हें एक ड्रिंक ऑफर करता है, पर डॉक्टर सैम मना कर देती है और तभी टी यांग विन की गर्लफ्रेंड इरेन भी यहाँ आ जाती है जो असल में डॉक्टर सैम की कजन सिस्टर होती है। अब इरेन टी यांग विन से अपने बर्थडे सरप्राइज के बारे में पूछती है, तब टी यांग विन इन्हें यहाँ से ले जाता है क्योंकि उसने समुद्र में घूमने के लिए एक मोटर बोट रेंट पर ली होती है। इस सरप्राइज को देखकर इरेन बहुत खुश हो जाती है और टी यांग विन के साथ में बहुत सारी सेल्फीज लेती है, लेकिन तभी इन्हें बोट पे वेंडी नजर आती है जिसे देखकर इरेन काफी परेशान हो जाती है और इरेन डॉक्टर सैम को बताती है कि दरअसल एंडी जो है टी यांग विन की सुपरवाइजर है। इसके बाद सब लोग समुद्र में घूमने निकल जाते हैं। बोट पर डॉक्टर सैम बोरियत महसूस करती है और समुद्र में स्विम करने के लिए कूद जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक शार्क भी इनके काफी नजदीक ही होती है। दूसरी तरफ टी यांग विन समुद्र में एक खाली बोट देखता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वेंडी के साथ बिजी हो जाता है। पर वेंडी और टी यांग विन को करीब देखकर इरेन को बहुत गुस्सा आता है और वो वेंडी को धक्का देकर समुद्र में गिरा देती है। अब वेंडी को बचाने टी यांग विन भी समुद्र में कूद जाता है और इरेन को डांटता है, पर अब इरेन भी पानी में कूद जाती है ताकि टी यांग विन उसे बचाए, पर टी यांग विन उस पर ध्यान नहीं देता। तब डॉक्टर सैम इरेन को खुद से ऊपर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो जानती है कि टी यांग विन इरेन की कोई खास परवाह नहीं करता है। अब सभी लोग बोट पर चढ़ना चाहते हैं, पर सीढ़ी न लगी होने के कारण ये लोग चढ़ नहीं पाते। तभी वहां शार्क आ जाती है और इरेन को मार डालती है। अब सभी लोग छोटी बोट की तरफ भागने लगते हैं, पर शार्क की नजर डॉक्टर सैम पर पड़ती है और शार्क डॉक्टर सैम के पीछे भागने लगती है, पर डॉक्टर सैम बहुत तेजी से तैरते हुए बोट तक किसी भी तरह पहुंच ही जाती है। पर सैम बहुत डर जाती है क्योंकि शार्क अभी भी वहीं आसपास ही होती है। अब किसी तरह से टी यांग विन भी बोट पर आ जाता है, पर जब वेंडी बोट पर चढ़ने की कोशिश करती है तब शार्क फिर से इन पर हमला करने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर सैम और टी यांग विन वेंडी को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन शार्क ने वेंडी के पैर को जख्मी कर दिया होता है और वेंडी बेहोश हो जाती है। अब डॉक्टर सैम वेंडी की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है और टी यांग विन से अपना शर्ट उतारने के लिए कहती है। अब शर्ट की स्लीव की मदद से डॉक्टर सैम किसी तरह से ब्लीडिंग को रोक देती है, पर वेंडी की इंजरी बहुत गहरी होती है, इसीलिए वेंडी को हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अब डॉक्टर सैम इस बोट को अच्छी तरह से चेक करती है। तब हमें पता चलता है कि एंकर वाली रस्सी नीचे चट्टान में फंसी है। अब टी यांग विन और डॉक्टर सैम दोनों रस्सी को खींचते हैं, पर ये दोनों मिलके भी रस्सी को नहीं खींच पाते। ये देखकर यांग रस्सी काटने के लिए कहता है, पर डॉक्टर सैम ये कहते हुए मना कर देती है कि हमें बोट पर चढ़ने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। अब ये तीनों यहाँ फंस गए होते हैं क्योंकि इनकी मोटर बोट यहाँ से काफी दूर होती है और साथ ही शार्क भी पानी में घूम रही होती है। इसके बाद डॉक्टर सैम रस्सी खोलने पानी में जाने का डिसाइड करती है क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं होता। अब डॉक्टर सैम पानी में जाती है जबकि टी यांग विन ऊपर से शार्क पर नजर रखता है। डॉक्टर सैम जैसे ही रस्सी खोलने लगती है शार्क भी वहां आ जाती है और डॉक्टर सैम वही चट्टान के पीछे छुप जाती है। तब शार्क वहां से चली जाती है। तब डॉक्टर सैम ऊपर आ जाती है और वेंडी भी होश में आ जाती है और वेंडी डॉक्टर सैम को अपनी हेल्प करने के लिए थैंक यू भी बोलती है। अब ये तीनों हाथ से ही बोट को चलाने लगते हैं क्योंकि बोट में कोई पैडल नहीं होता और इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इनकी बोट अभी भी यहाँ से काफी दूर होती है। लेकिन पिछले कई घंटों से भूखे प्यासे होने के कारण ये लोग जल्दी ही थक जाते हैं और अब टी यांग विन कहता है कि ये सब हेरेन की वजह से हो रहा है क्योंकि मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ आगे रिलेशन में कंटिन्यू रहे, और यही बात बताने के लिए आज मैं हेरेन को यहाँ लेके आया था। लेकिन तभी शार्क इनकी बोट पर नीचे से हमला करने लगती है और ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि शार्क इनके आसपास ही घूम रही होती है। अब टी यांग विन एक नुकीला हथियार उठा लेता है और शार्क पर लगातार हमला करने की कोशिश करता है, पर शार्क हर बार बच जाती है और उस पर कोई चोट नहीं आती। अब शार्क वहां से जाने लगती है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद शार्क तेजी से वापस आती है और लगातार इनकी बोट पर हमला करने लगती है, जिससे ये तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब शार्क एक ऊंचा जंप लेती है और यहाँ से चली जाती है, पर अब ये तीनों देखते हैं कि बोट में छेद हो गया है। तब डॉक्टर सैम अपने कपड़े उतारती है और पानी को बोट में भरने से रोकती है। ये देख के टी यांग विन रस्सी लेके यहाँ से भागने लगता है और हेरेन को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर हेरेन
एरेन मना कर देती है क्योंकि वो डॉक्टर सैम को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तब टी यांग विन हेरेन को पानी में गिरा देता है और खुद भागने लगता है, लेकिन अब सार्क फिर से इनकी तरफ आने लगती है। अब डॉक्टर सैम हेरेन को बचाने पानी में कूद जाती है। जब ये दोनों पानी के ऊपर आते हैं तब सार्क इनके बहुत नजदीक होती है, इसलिए डॉक्टर सैम हेरेन को एकदम शांत रहने के लिए कहती है ताकि सार्क उन्हें महसूस न कर सके। अब सार्क वहां से भागे टी यांग विन की तरफ जाने लगती है और ये दोनों बोट पर चढ़ के टी यांग विन को देखने लगती है, जो बोट की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा होता है और सार्क उसके पीछे उसका पीछा कर रही होती है। अब टी यांग विन बोट तक पहुंच जाता है और रस्सी को बोट में फंसाने की कोशिश करता है, जिसमें वो सफल भी हो जाता है। सार्क भी लगभग बोट तक पहुंच ही गई होती है, पर उससे पहले ही टी यांग विन बोट पर चढ़ जाता है और बहुत खुश होता है, पर तभी उसका पैर फिसलता है और टी यांग विन सीधे सार्क के मुंह के अंदर गिरता है और मर जाता है। ये देख के वेंडी बहुत इमोशनल हो जाती है और अब ये दोनों काफी निराश हो जाते हैं क्योंकि भूख और प्यास से इनकी हालत खराब हो ही रही थी। साथ ही इरेन और टी यांग भी अब मर चुके हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है और अब वेंडी को अपने जख्मी पैर में कुछ फील ही नहीं होता। तब डॉक्टर सैम उसे कुछ थेरेपी देती है और वेंडी का पैर फिर से नॉर्मल हो जाता है। तब वेंडी डॉक्टर सैम से कहती है कि सारी गलती मेरी है, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो ये सब बिल्कुल नहीं होता। और वेंडी को लगने लगता है कि दुनिया में प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता। तब डॉक्टर सैम वेंडी से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम सिचुएशन को अपनी कंडीशन से कनेक्ट कर रही हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अब इनकी बोट में पानी भरना शुरू हो गया था और तभी डॉक्टर सैम को एक बोया नजर आता है जिसे समुद्र में वाटर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। डॉक्टर सैम को लगता है कि रात में तो सार्क यहाँ नहीं आएगी, इसीलिए डॉक्टर सैम बोया तक तैर के जाने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी सार्क यहाँ आ जाती है और इनकी बोट को चारों तरफ से घूमने लगती है, यानी कि इनकी बोट के चारों तरफ घूमने लगती है। तब डॉक्टर सैम एक नुकीले वेपन से लगातार सार्क पर हमला करती है और सार्क को जख्मी भी कर देती है। लेकिन अब वो नुकीला वेपन सार्क की बॉडी में फंस जाता है, जिसे निकालने के लिए ये दोनों पूरा जोर लगाती है, लेकिन ये दोनों पानी में गिर जाती है और अब ये दोनों भी बोया की तरफ भागती है। वेंडी की इंजरी से खून निकलने लगता है और सार्क को वेंडी की लोकेशन पता चलने लगती है। हालांकि किसी तरह डॉक्टर सैम बोया तक पहुंच जाती है और वेंडी को भी ऊपर खींचती है, लेकिन तभी सार्क वेंडी के पैर को पकड़ लेती है और वेंडी को मार देती है। अब डॉक्टर सैम बहुत दुखी होती है क्योंकि उसके तीनों साथी मारे जा चुके हैं और वो किसी की भी जान नहीं बचा पाई थी। अब डॉक्टर सैम को बहुत प्यास लगती है, इसीलिए वो बोया के बॉक्स को चेक करती है जिसमें उसे थोड़ा सा पानी मिलता है और वो उसे पी जाती है। पर इतने से पानी से डॉक्टर सैम की प्यास नहीं बुझती और डॉक्टर सैम बॉक्स को फिर से चेक करती है जहां उसे एक कंटेनर मिलता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सैम को कुछ दूरी से एक बोट गुजरती हुई नजर आती है, जिसे देखते ही डॉक्टर सैम हेल्प के लिए आवाज लगाती है और फ्लेयर भी फायर करती है, पर फ्लेयर पानी में गिर जाती है जिसे सार्क देख लेती है। डॉक्टर सैम दूसरा फ्लेयर फायर करती है, लेकिन वो लोग इसे नोटिस नहीं कर पाते, जिस बात से डॉक्टर जो सैम है वो काफी दुखी हो जाती है। अब सार्क बोया पर नीचे से हमला कर देती है और इस बार वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती है। लेकिन तभी डॉक्टर सैम की नजर उस नुकीले वेपन पर पड़ती है और वो किसी तरह से उस नुकीले वेपन को हासिल कर लेती है। लेकिन अगले ही पल सार्क एक जबरदस्त छलांग लगाती है, जिसे देखकर डॉक्टर सैम नीचे लेट जाती है, पर सार्क फिर से हमला करती है और इस बार बोया को पूरी तरह से तोड़ देती है। और इसी दौरान डॉक्टर सैम सार्क के मुंह में बाल गिरने से बचती है। डॉक्टर सैम बोया के एक टुकड़े के सहारे खड़ी होती है, पर तभी सार्क उसके पास आ जाती है। तब डॉक्टर सैम बोया के दूसरे टुकड़े के पास चली जाती है। साथ ही डॉक्टर सैम ने अब वो नुकीला वेपन भी पकड़ लिया होता है। अब डॉक्टर सैम वहां से भागने लगती है, तभी उसे एक चट्टान दिखाई देती है और डॉक्टर सैम तेजी से चट्टान की तरफ बढ़ती है और सार्क के हमले से पहले ही चट्टान पर चढ़ जाती है। लेकिन लगातार स्ट्रगल की वजह से डॉक्टर सैम बहुत थक जाती है और चट्टान पर ही सो जाती है। दूसरे दिन जब डॉक्टर सैम की आंख खुलती है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि डॉक्टर सैम बहुत भूखी प्यासी होती है। अब डॉक्टर सैम पत्थर पर जमी हुई काई को खाने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं खा पाती है। जब डॉक्टर सैम चट्टान पर चढ़कर देखती है तो उसे समझ आता है कि सार्क अभी भी उसके चारों तरफ घूम रही है। इसके साथ ही डॉक्टर सैम को तेल से भरा हुआ कंटेनर भी नजर आता है। तब डॉक्टर सैम उस कंटेनर को लाने का प्लान करती है और भी इस बात का अंदाजा लगाती है कि सार्क को एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगता है, जिसके बाद डॉक्टर सैम को पता चलता है कि अप्रोक्स 4 मिनट में सार्क पूरा एक चक्कर लगा लेती है। इसलिए 4 मिनट से कम समय में डॉक्टर सैम को कंटेनर लेके वापस आना होगा। अब डॉक्टर सैम फ्लेयर गन चट्टान पर रख के कंटेनर लेने पानी में चली जाती है, लेकिन सार्क फिर से सैम के पीछे
लग जाती है। लेकिन डॉक्टर सैम बहुत तेजी से टैंक लेकर वापस चट्टान पर आ जाती है। अब डॉक्टर सैम शार्क को मारने का प्लान बनाती है और कंटेनर के बाहर भी ऑयल लगा देती है। साथ ही एक पत्थर की मदद से अपने पैर पर हल्का सा चीरा लगाती है, जिसके कारण पैर से ब्लड निकलने लगता है। डॉक्टर सैम पैर को पानी में डालती है ताकि शार्क ब्लड की स्मेल से उसकी तरफ आए, लेकिन ऐसा करने के दौरान डॉक्टर सैम को बहुत दर्द होता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और तेल के कंटेनर और फ्लेयर गन को रेडी कर लेती है ताकि वो शार्क पर हमला कर सके। अब शार्क डॉक्टर सैम की तरफ बढ़ती है और फिर अचानक से डॉक्टर सैम पर पीछे से हमला करती है, लेकिन डॉक्टर सैम खुद को बचाने में किसी तरह से कामयाब हो जाती है और इसके बाद तेल वाले कंटेनर को डॉक्टर सैम शार्क के मुंह के अंदर फेंक के फ्लेयर गन से फायर कर देती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और शार्क बुरी तरह से जलने लगती है। और दूसरी तरफ डॉक्टर सैम पानी में गिर जाती है, पर उन्हें कुछ नहीं होता और अब डॉक्टर सैम अपनी मोटर बोट की तरफ बढ़ने लगती है। पर फिर हम देखते हैं कि जो शार्क जल गई थी उसे एक बहुत बड़ी शार्क निगल जाती है और अब मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।